हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मकाओ सिटी 2025 में कल मतलब 8 तारीख को बैठने वाले। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है भैया वो इशू हो चुका था, मॉक टेस्ट का लिंक वो आ चुका था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के टोटल मार्क्स कितना रहेगा, समय कितना रहेगा, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ, यूज़र नेम क्या रहेगा, कौन से पोर्टल में एग्ज़ाम देना है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में शेयर कर दिया था। एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने सब वो वीडियो देख के सभी ने मॉक टेस्ट दे दिया था। एंड सेम पोर्टल में होने वाला है। जो मॉक टेस्ट था वो फाइनल एग्ज़ाम रहेगा। जब फाइनल एग्ज़ाम होगा कल हमारा, तो वो सारी चीज़ होने वाले, ठीक है, कल सेम पोर्टल में होने वाले, सेम यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। एंड आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले ही मैं अपलोड कर दूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगा कि आप एक जो इंटरनेट कनेक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन में बोला गया था ना कि भैया इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन को आप स्टेबल कैसे रख सकते हो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और बहुत ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। एंड बहुत इस टॉपिक के ऊपर कमेंट भी आ रहे थे, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। एंड छोटा सा एक वीडियो होने वाला है, सिंगल वीडियो होने वाला है, सब कुछ मैं बताऊँगा। तो छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ 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 इसको स्किप मत करना, शांति से बैठ के थोड़ा समय लेके देख लो। एक दिन का ही बात है, एक वीडियो का ही बात है, कल एग्ज़ाम है, फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। ये वीडियो आज तक ही होगा, तो आज तक ये वीडियो आप लोग देखोगे, फिर तो ये कोई नहीं देखेगा, ठीक है। बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी समय से पहले आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो सीईटी का पोर्टल, ऑफिशियल पोर्टल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीबीटी मैनुअल मैकआउट की तरफ से अपलोड किया गया है, ठीक है। ये जो पीडीएफ यहाँ पर क्लिक हियर करोगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक डाउनलोड करने का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे भी पोर्टल में आके आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर पे सीबीटी मैनुअल एक बार देख लेते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप समय करके देख लीजिएगा। आज तक ही आपको देखना पड़ेगा, फिर तो देखना नहीं पड़ेगा। तो फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट फॉर होम सीबीटी के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और यहाँ पर फर्स्टली क्या बोला गया, फर्स्ट बोला गया है कि जो फाइनल एग्जाम लिंक, मॉक टेस्ट का लिंक, वो आप रिसीव करोगे। ये सारी चीज़ पूछा गया, बोला गया है। जो मैंने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, ये वाला मेरा जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें मैंने बोल दिया था कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपके यूज़र नेम है, और जो ईमेल में पासवर्ड आया था वही आपका पासवर्ड है। जो एक हमारा एग्ज़ाम वाला जो पोर्टल है उसमें जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पोर्टल का लिंक, सब कुछ का लिंक मैं आज ही, ठीक है, इवनिंग को या फिर रात को मैं टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में दे दूंगा। अगर वहाँ पर आप नहीं हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं एग्ज़ाम से पहले दे दूंगा, या फिर आप भी कर सकते हो लिंक को, ठीक है, जो एग्ज़ाम का लिंक है पोर्टल का, वो कॉपी करके खुद को भेज के रख दो व्हाट्सएप में। तो इससे क्या होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और लर्नपुर के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर देने की कोशिश करूँगा। तो 3 जगह, टेलीग्राम हो गया, फिर व्हाट्सएप चैनल, कम्युनिटी पोस्ट, इन 3 जगह पे मैं शेयर कर दूंगा लिंक वगैरह, टाइमिंग, सब कुछ, ठीक है, आपको सुविधा होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को मिल गया भी है, ठीक है। एंड सेकेंड, यहाँ पर जो चीज़ बोला गया कि डिवाइस में क्या भैया, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड होना चाहिए, जो हम लोग एप्पल का भी यूज़ कर सकते, एंड लैपटॉप होना चाहिए जो वेबकैम के साथ आता हो। लैपटॉप वगैरह जनरली वेबकैम के साथ ही आता है, ठीक है, इनबिल्ट रहता है लैपटॉप में, तो अलग से लगाना नहीं पड़ता है। बट डेस्कटॉप के केस में क्या होता है भैया, वेबकैम अलग से लगाना पड़ता है, अलग से पावर बैकअप का रहता है। लैपटॉप में तो बैटरी वगैरह रहता है, पावर का इशू नहीं होता है। तो चार्ज दे के रखना, ठीक है, लैपटॉप में, फ़ोन में चार्ज दे के रखना, और फिर आप लेके बैठना। और डेस्कटॉप आपके पास है, वेबकैम नहीं है तो आप स्किप कर दो। एंड मैं बोलता हूँ कि डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो आप स्किप करके फ़ोन से ही कर दो,
अच्छा रहेगा, क्योंकि डेस्कटॉप में आपको पावर का भी देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम चल रहा है, फिर उसके बीच में अगर पावर चला गया तो फिर आपका फिर वो कट हो जाएगा डेस्कटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं होता, स्मार्टफोन के केस में भी ऐसा नहीं होता, बट डेस्कटॉप के केस में फिर अलग से वेबकैम भी लगाना पड़ता है, किसी का रहता है किसी का नहीं रहता, इसलिए स्मार्टफोन बेटर चॉइस, स्मार्टफोन लैपटॉप, ठीक है भैया। एंड यहाँ पर बहुत कोई पूछ रहे थे कि भैया कैमरा ऑन रहेगा नहीं रहेगा। अब देखो ये मैकआउट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब मैकआउट ऐसा है कि कभी भी कुछ भी कर देते हैं। अब ऐसे सिमिलरिटीज़ नहीं देखोगे उनके बातों और एक्शन में, तो ये सब मैकआउट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते मैकआउट के साथ। बट ऐसा ही है भैया मैकआउट। तो मैकआउट में क्या होता है भैया, जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि पिछले साल 2024 में नहीं था, ठीक है, बट उन्होंने गाइडलाइंस में कैमरा का ऐसा उन्होंने बोल कर रखे थे, ठीक है। एंड उसके पिछले साल 2023 और 22 में कैमरा ऑन था। अब वहाँ पर आपका जो अब फेस है वो आप कॉर्नर में देख पाओगे, तो ऐसा होता था। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर सेम कैमरा के परमिशन ले रहे, फिर से चेंज हो गया। तो ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो आप थोड़ा सा मेक श्योर करना, ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके बैठना, ऐसा नहीं कि भैया कैमरा नहीं रहेगा ये सारे। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा अच्छे से बैठिए, ठीक है, प्रिपेयर होके बैठिए, एंड कोई भी माल प्रैक्टिसेस वगैरह चीटिंग वगैरह की तरफ मत जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ही दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिमोट इन्विजिलेटर है, टैब भी इधर उधर करोगे तो उनको पता चल जाएगा, जैसे आप करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर एक दो वार्निंग भी आप नहीं सुने तो फिर वो डिसकंटिन्यू कर देंगे, फिर डिस्कनेक्ट कर दिए आपका जो लॉगिन है पोर्टल से, फिर आप लॉगिन जितना भी कोशिश कर लो लॉगिन नहीं होगा। फिर क्या होगा भैया, ना आपका रैंक कार्ड जनरेट होगा ना आपका अलॉटमेंट कार्ड जनरेट होगा। अगर आपने एडमिशन लेके रखे, आपको तो सिर्फ रैंक कार्ड चाहिए, ठीक है। बहुत कोई मुझे पूछ रहे थे कि भैया मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब कोई भी रैंक होने से हो जाएगा? हाँ, कोई भी आप नंबर कर लो, कोई भी रैंक आप ला दो इस एग्ज़ाम में। इसमें क्या होता है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, मतलब स्पेशली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो उनमें क्या होता है भैया, अब मैकआउट सीईटी के केस में, मतलब इन हाउस के केस में ये नहीं है। इन हाउस क्योंकि गवर्नमेंट कैंपस है, तो वहाँ पर प्रॉपर जो काउंसलिंग प्रोसेस है फॉलो किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इन हाउस में जाके तो बात नहीं कर सकते कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो क्योंकि गवर्नमेंट कैंपस है इसलिए उनको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो आप सिर्फ मैकआउट सीईटी दे के ही वहाँ पर जा पाओगे, एडमिशन कर पाओगे, एंड अगर बाद में सीट खाली रहेगा तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगर सीट खाली नहीं रहेगा काउंसलिंग के थ्रू तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। बट जो इन हाउस कैंपस में एडमिशन होता है वो सीईटी के थ्रू ही होता है। तो अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज से बोला गया कि आप सीईटी दो, तो आप प्रॉपरली बैठ लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप कोशिश करना खुद से, ठीक है। थोड़ा सा जो भी आपको जैसा भी आ रहा है कोशिश करना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने बोल कर रखा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो आप जो आ रहा है आंसर कर दिए, जो नहीं आ रहा है वो भी आंसर कर दिए, ठीक है। इससे आपका जो प्रोबेबिलिटी है हाई मार्क्स का वो भी बढ़ जाएगा, चांसेस ज़्यादा रहेगा आपका मार्क्स ज़्यादा आने का, और आपका रैंक कार्ड जनरेट हो जाएगा। फिर रैंक कार्ड आप सबमिट कर देना कॉलेज में, फिर कॉलेज आपको वो अलॉटमेंट लेटर भी सबमिट करने बोल सकते हैं। काउंसलिंग में सेम कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर देना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा बाद में कैसे कैसे करना है। बट आप एग्ज़ाम अच्छे से दे लो, ठीक है भैया। अच्छे से बैठ के कुछ भी मत करना, ऐसे इधर उधर कुछ भी मत करना, शांति से आप एक जगह बैठ लो 1 घंटे तक। फ़ोन में जो भी आता है, जितना भी आता है, आप 30 मिनट तक बैठ लो। फिर अगर 30 मिनट के बाद देने का मन करे तो सबमिट कर देना, नहीं देने का मन करे फिर भी समय चाहिए तो आप दे दो। एंड एटलीस्ट 2-3 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म होने के आप खुद से ही सबमिट बटन में क्लिक करके सबमिट कर देना, ठीक है भैया। तो प्लीज़ कुछ ऐसे मल प्रैक्टिसेस वगैरह मत करना, चीटिंग वगैरह। जो खुद से आ रहा है, जितना आ रहा है कोशिश करना करने का। बाकी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप ये आपके ऊपर, आप अपने खुद के रिस्क पे कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ जितना हो पाए ये सारी चीज़ों से दूर रहो, खुद से करो। बाकी आपके ऊपर है, आप खुद जैसा ठीक लगे। मैंने जो गाइडलाइंस वगैरह है एंड जो मैं
सजेस्ट करता हूँ सभी को वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। एंड बाकी आप रिस्क लेना चाहते हो तो ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है भैया। तो अभी क्या है भैया, उसके ऊपर अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोल के रखा है। सिंस द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स, ठीक है, ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स रहेंगे। एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव वेबकैम एंड फ्रंट कैमरा इन प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत कोई पूछ रहे थे कि भैया कैमरा ऑन रहेगा या नहीं रहेगा। ये CBT मैनुअल है जो मैंने डाउनलोड करके CET के पोर्टल से डाउनलोड करके आपके सामने डाउनलोड करके मैंने खोला है। आप खुद भी डाउनलोड करके देख पाओगे। यहाँ पर फर्स्ट में ही उन्होंने लिख के रखा है, सिंस द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉक्टर्स ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स। ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स रहेंगे जो इसको मॉनिटर करेंगे। आप कैसे मॉनिटर करेंगे वो मैकआउट जाने, ठीक है भैया। बट यहाँ पर होता है कभी कभी वो ऐसे मॉनिटर करते। तो एंड यहाँ पर और एक चीज़ मैंडेटरी बोला गया है कि इट इज़ मैंडेटरी टू हैव वेबकैम। मैंडेटरी बोला गया है कि वेबकैम रहना चाहिए या फिर फ्रंट कैमरा। फ़ोन के केस में फ्रंट कैमरा रहता है हमारा इन प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन, पूरा वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं भैया मेरा फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है, मैंने उसके ऊपर स्टिकर लगा के रखा है, ये लगा के रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, काला स्क्रीन आ रहा है, तो इन दैट केस क्या कंसिडर किया जाएगा कि आपका कैमरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है भैया। तो इन्होंने बोल के रखा है कि वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो बहुत कोई इसके ऊपर मुझे कमेंट कर रहे थे भैया कैमरा का क्या है, कैमरा का ऑन रहेगा या नहीं रहेगा। तो कैमरा यहाँ पर ऑन रखना पड़ेगा और इसका परमिशन भी आपको देना पड़ेगा। वर्कआउट का जो टेस्ट होता है टेस्ट में नहीं लिया जाता है, टेस्ट के केस में नहीं रहता है, बट फाइनल एग्जाम में इसका जो वेबकैम है फ्रंट कैमरा इसके ऊपर कंसीडर किया जाता है। तो ये आप थोड़ा देख लेना, फ्रंट कैमरा वेबकैम रहना चाहिए। एंड और यहाँ पर ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स के यहाँ पर रहने वाले उनके सुपरविजन में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 1 Mbps और एबव। अब जितने भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे जियो हुए, एयरटेल, VI, ये सारे इनका जो इंटरनेट कनेक्शन मोर देन 1 Mbps रहता ही रहता है, ठीक है। आप ये जो साइट है स्पीड टेस्ट लिख के सर्च करोगे गूगल पे तो ये साइट आ जाएगा www.speedtest.net। यहाँ पे जाके आपका जो इंटरनेट है वो चेक कर पाओगे। अब इस केस में मैंने जैसे बोला था कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए और मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कैसे रखना है। तो आपको कैसे इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रखना है कि पहले तो एग्ज़ाम में जब आप बैठ रहे हो फ़ोन से दे रहे हो तो सब कुछ बंद कर दो, फ़ोन ना आए, ठीक है। एग्ज़ाम दे रहे हो फ़ोन आएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप सब कुछ बंद कर दो। नोटिफिकेशन जितना भी आपका इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का हुआ, फेसबुक का, जितना नोटिफिकेशन है सब कुछ क्लोज कर दो, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड बोल के एक मोड होता है, उसको ऑन कर दो, सब कुछ बंद हो जाएगा। एंड आप ये भी कर सकते हो, बेटर होगा कि आप फ्लाई मोड ऑन कर दो, ठीक है भैया। फ्लाई मोड ऑन कर दो फ़ोन में। आप बोलोगे भैया फ्लाई मोड ऑन कर देंगे तो फिर इंटरनेट चलेगा कैसे? तो अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो फिर आपको नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करके इंटरनेट से ही देना पड़ेगा। जो जियो, एयरटेल, ये सारे के केस में 1 Mbps से ज़्यादा ही होता है, कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट एटलीस्ट आप मेक श्योर करना कि जहाँ ऐसी जगह पे जाओ, ऐसी जगह पे रहो जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट आता हो। और ये भी कर सकते हो, आपके आसपास किसी के पास वाईफाई है, ठीक है, कोई वाईफाई यूज़ करते तो उनको पूछ लो, एग्ज़ाम वगैरह आपका है तो वो थोड़ा पासवर्ड शेयर कर दे, ठीक है, 1 घंटे के लिए। तो उससे भी बहुत अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम। बाकी आपका इंटरनेट से, फ़ोन का इंटरनेट से भी चल जाएगा। एंड जिनके पास 2-3 फ़ोन है घर में, उनके केस में बोलना चाहूँगा कि आप क्या करना, फ्लाई मोड ऑन कर देना। अब फ्लाई मोड जैसे ही ऑन करते हो आप वाईफाई चला पाओगे, ठीक है। फ्लाई मोड में वाईफाई चला पाओगे। पहले फ्लाई मोड ऑन कर देना, फिर वाईफाई का जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर देना। फिर क्या करना, आप जहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आता हो, ठीक है, आपके घर के एरिया में, वहाँ पर आपका जो दूसरा वाला फ़ोन है जिसमें इंटरनेट चलता हो उसको
ऑन करके, उसका इंटरनेट ऑन करके उसका हॉटस्पॉट जो है वो ऑन कर देना और उस फ़ोन को ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पर इंटरनेट उस फ़ोन में अच्छा मिल रहा हो, ठीक है। फिर उसका जैसे ही हॉटस्पॉट ऑन कर दे तो उसके थ्रू आप वाईफाई से कनेक्ट कर लो, ठीक है। वाईफाई से उस फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद आपका फ्लाई मोड ऑन है, वाईफाई के थ्रू आप उस दूसरे वाले फ़ोन जो आपके घर के बाहर ऐसी जगह पे जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट आता है उसके साथ आप कनेक्ट कर लिए। तो क्या होगा भैया, आपको कॉल वगैरह नहीं आएगा, फिर आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करके रखे तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और आपको प्रॉपर इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि आप बाहर ऐसी जगह पे एक फ़ोन रख दिए जहाँ पर इंटरनेट मिल रहा है उस फ़ोन को कंटिन्यूसली, एंड आपका एंड वो फ़ोन आपको इंटरनेट दे रहे वाईफाई के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे आप 2 फ़ोन यूज़ करके प्रॉपर एक इंटरनेट ले सकते हो। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट अच्छे से आपके रूम पे नहीं आता तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये एक ट्रिक बोल सकते हो छोटा सा, कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए। और वाईफाई रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं रहता है दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप खुद का ही इंटरनेट यूज़ कर लो फ़ोन का। एंड मेक श्योर आपके जितने भी नोटिफिकेशन फ़ोन के जितने भी है सब कुछ आप बंद कर दो। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा टिप्स और ट्रिक, जो भी है आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। एंड तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। जनरली रहता है घर में मम्मी पापा का फ़ोन रहता है तो वो फ़ोन यूज़ करके आप कर सकते हो, उनको बोल के रखो कि एटलीस्ट 1 आवर के लिए कहीं पे रख दे जहाँ पर फ़ोन को इंटरनेट मिलता हो अच्छा, और उस फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देना, फिर इधर से वाईफाई से ले लेना, हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट क्या भैया, लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, जो मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि आपका गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अगर आपका जो ब्राउज़र तो उसमें मैकआउट का मॉक टेस्ट का लिंक खुला था, आप दे पाए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्टिल आप चेक कर लेना ब्राउज़र में अबाउट सेक्शन में जाके आपको उसका अपडेट आ जाएगा, वो तो वहाँ से अपडेट कर पाओगे। एंड एंड्रॉयड के केस में प्ले स्टोर में, ठीक है, इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, तो वहाँ से लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर पाओगे डेस्कटॉप के केस में, ठीक है। जो क्रोम जहाँ से डाउनलोड होता है वहाँ से, या फिर क्रोम के 3 डॉट में क्लिक करके, ठीक है, 3 डॉट यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके, कि क्रोम में ही ओपन है PDF, 3 डॉट में क्लिक करके अबाउट सेक्शन में जाके आप अपडेट कर पाओगे। तो ये है भैया, ठीक है। स्टूडेंट कैन यूज़ एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस ऑल्सो, तो ये हम लोगों को पहले से ही पता था। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड जो है भैया, गूगल क्रोम के सेटिंग में जाके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके यू नीड टू अलाउ गूगल क्रोम टू यूज़ कैमरा, दिस इज़ मैंडेटरी, विदाउट विच यू नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। अगर परमिशन आप नहीं दिए तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं यूज़ कर पाओगे। आप कोई क्या करते हैं कि माइक्रोफोन और जो कैमरा का है वो परमिशन सेटिंग से जाके परमिशन डिनाई कर देते हैं। अब फ़ोन से लैपटॉप से, ठीक है, वो लोग परमिशन डिनाई कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब एग्ज़ाम लॉगिन करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं आप लॉगिन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका परमिशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर परमिशन होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके ऐप वाला जो सेक्शन है, सेटिंग में ऐप वाला सेक्शन होगा, ऐप में जाके गूगल क्रोम ब्राउज़र को सर्च करना, उसमें क्लिक करना, क्लिक करने के बाद परमिशन सेक्शन पे जाना। परमिशन सेक्शन में जैसे ही जाते हो यहाँ पर उन्होंने देख रखा है स्मार्टफोन यूज़र कैन गो टू सेटिंग, गो टू एप्लीकेशन, देन गूगल क्रोम, देन परमिशन, देन अलाउ परमिशन, ठीक है। अलाउ ऑल परमिशन कर देना, ठीक है, इससे बेहतर होगा। या फिर आप जो कैमरा है उसका परमिशन दे देना, एंड माइक्रोफोन का परमिशन भी आप दे देना, ठीक है। सारे जितने भी परमिशन है आप चेक कर लेना दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। कहीं पे डिनाई परमिशन हो तो उसको परमिशन दे देना। अगर कैमरा को डिनाई किया हुआ है तो उसको परमिशन दे देना। एंड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप यूज़र विल नीड टू अलाउ परमिशन क्रोम ब्राउज़र टू यूज़ कैमरा ऑन द पॉपअप विंडो, ठीक है। तो जब भी पॉपअप आ जाएगा तो कैमरा परमिशन के लिए उसमें क्लिक करके आपको परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। इधर कॉर्नर पे कभी आ जाता है, ठीक है, परमिशन के लिए पूछते हैं तो अलाउ करना पड़ता है, अलाउ कर देना, ठीक है।
और स्मार्टफोन यूज़र के केस में जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सेटिंग में जाके एप्लीकेशन में जाके गूगल क्रोम में जाके परमिशन वाले सेक्शन में जाके अलाउ परमिशन फॉर कैमरा, ये कर देना है। बहुत ईजी भी है, ठीक है। परमिशन, कैमरा, माइक्रोफोन, बेहतर रहेगा जितना परमिशन है दे दो, ठीक है। एग्ज़ाम दे दो, फिर आप परमिशन हटा सकते हो। फिर टेस्टिंग योर वेबकैम टेस्ट करने के लिए webcamtest.com पे जाके आप वेबकैम और फ्रंट कैमरा जो भी कर पाओगे, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर देयर इज अ सफिशिएंट लाइट इन द रूम वेयर कैंडिडेट इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम। एंड मेक श्योर कि आप जहाँ पर बैठ रहे हो वहाँ पर प्रॉपर लाइट आ रहा हो एंड आपका जो फेस है वो प्रॉपरली विजिबल। ऐसा नहीं कि पूरा डार्क रूम में आप बैठे रहे हो, वहाँ पर लाइट्स नहीं है, आपका फेस पूरा विजिबल, आपका पूरा फेस डार्क दिख रहा है, विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर सफिशिएंट जो लाइट है उस एरिया में आप बैठना जहाँ पर लाइट आ रहा हो या फिर जहाँ पर लाइट है, प्रॉपर लाइट है। टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन, जो मैं बोल रहा था कि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सब बंद कर दो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। और इससे क्या होता है, कभी कभी ये नोटिफिकेशन को जब आप बंद करने जाते हो तो आप शिफ्ट हो जाते हो तो एक वार्निंग आ जाता है मैकआउट की तरफ से, पोर्टल की तरफ से। तो इसलिए क्या होगा, बेटर होगा, जैसे ही आप नोटिफिकेशन है आप उसको साइड करवाने के कभी कभी क्लिक हो जाता है तो आप उसमें चले गए। मान लेते हैं कि गूगल से या फिर जीमेल से या फिर मान लेते हैं इंस्टाग्राम से कोई नोटिफिकेशन है, आप उसमें साइड करने के क्लिक हो गया तो इंस्टाग्राम खोल गया, तो इससे क्या हो गया, आप स्विच कर गए तो इससे उनको लगता है कि आप स्विच करने की कोशिश करो तो आपको वार्निंग आ जाता है। तो आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करके जितना भी नोटिफिकेशन है ऑफ कर सकते हो। और उन्होंने बोल के रखा, स्मार्टफोन यूजर कैन गो टू सेटिंग्स देन एप्लीकेशन देन सिलेक्ट ऑल ऐप नोटिफिकेशन देन टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन, ये कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब। फिर भैया क्या है, फिर लिखा गया है कि प्लीज नोट द नोटिफिकेशन एंड इनकमिंग कॉल्स वुड बी कंसिडर एज वार्निंग अलर्ट्स मे कॉज टर्मिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये जो नोटिफिकेशन है, इनकमिंग कॉल्स है, कॉल्स आ रही, इसको क्या कर सकते भैया, इसको एक वार्निंग की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। जो अब कॉल ले लिए फिर या फिर आप दूसरे ऐप में स्विच कर गई, इसको वार्निंग कंसीडर किया जाता है, वो वार्निंग देते हैं। अब 2-3 ऐसे वार्निंग आ गया फिर टर्मिनेट कर सकते एग्जाम, ठीक है। अब मैकआउट का सिस्टम है, टर्मिनेट कर दे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको थोड़ा सा मेक श्योर कर लेना कि नोटिफिकेशन वगैरह सब बंद रहे और जो भी आपको फ्रीक्वेंटली कॉल करते हैं उनको प्लीज़ बोल के रखना एग्ज़ाम है तो, ठीक है, कॉल ना करें, ठीक है। तो ये आप बोल के रख सकते हो, ऐसे कोई दोस्त हो तो उनको बोल के रख सकते हो, ये आप थोड़ा मेक श्योर कर लेना। एंड इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बिफोर 45 मिनट्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहले 45 मिनट्स पहले एग्जाम डे गेट सेटल एट साइलेंट प्लेस विथ योर प्रॉपर डिवाइस रेडी, ठीक है, बिफोर 15 मिनट्स ऑफ शेड्यूल एग्जामिनेशन। तो 15 मिनट पहले आप बैठ जाना, डिवाइस लेके सब कुछ लेके आप 15 मिनट पहले ही बैठे रहना, ऐसा नहीं एकदम टाइम में आ रहे, 15 मिनट पहले मतलब 10:45 को आप बैठ जा रहे हो, ठीक है। जो भी आपका प्लेस हो वहाँ पर बैठ जाना डिवाइस के साथ, प्रॉपर चीज़ों के साथ, पहले 15 मिनट पहले आप बैठ जाना। एंड इफ़ यू आर मेक श्योर यू आर सिटिंग अलोन, ठीक है। जितने भी टीवी अदर चीज़ें सिस्टम सबको बंद कर देना। एंड मेक श्योर योर डिवाइस इज़ फुल्ली चार्ज, यू हैव प्रॉपर पावर बैकअप, पावर बैंक, चार्जिंग फैसिलिटी, सब कुछ वहाँ पर है। मतलब फ़ोन के केस में प्रॉपर चार्ज रहना चाहिए, लैपटॉप के केस में भी, और अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर चार्ज का जो भी फैसिलिटी है, बैकअप का जो भी फैसिलिटी है वो रहना चाहिए। एंड कंप्यूटर को आप टेस्ट कर सकते हो, थोड़ा टेस्ट कर लेना, ठीक है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है नहीं चल रहा है। एंड प्लीज़ नोट यू मे नॉट एबल टू अपेयर फॉर द एग्जाम इफ वेब कैमरा अटैच्ड विथ योर सिस्टम नॉट फंक्शनल, ठीक है, एंड एक्सेस टू द सेम इज़ नॉट ग्रांटेड। तो ये भी हो सकता है कि आप एग्जाम में अपेयर ही ना कर पाओ अगर वेब कैम का परमिशन नहीं दिया हुआ है या फिर वेब कैम अटैच नहीं है। डेस्कटॉप के केस में अगर वेबकैम अटैच नहीं है, कोई हो सकता है कि भैया मैं वेबकैम अटैच ही नहीं करूँगा, परमिशन तो दिया हुआ है लेकिन वेबकैम मैं अटैच ही नहीं करूँगा, ठीक है। तो इन दैट केस भी आप हो सकता है कि एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर ना कर पाओ। तो ये मेक श्योर करना आपका वेबकैम या फिर फ्रंट कैमरा है। पुट योर फोन साइलेंट मोड
15 मिनट पहले ये सब चीज़ें करने। पुट योर फोन साइलेंट मोड, मेक श्योर योर एप्स एंड नोटिफिकेशंस ऑल आर टर्न ऑफ, जो भी मैंने बोला, ठीक है। ये 15 मिनट पहले आपको करना है। कैंडिडेट्स हु आर यूजिंग लैपटॉप डेस्कटॉप आर रिक्वेस्टेड टू डिसेबल एंटीवायरस अपडेट्स वगैरह जितने भी लैपटॉप्स में आते हो, अगर वो है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। ऑटो अपडेट का जो ऑप्शन रहता है उसको बंद करके रखिए आप, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जनरली ये नहीं रहता, बट किसी किसी के लैपटॉप में ऑटो अपडेट का ऑप्शन रहता है, तो आप थोड़ा आप देख लेना उसको कैसे डिसेबल करते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो 15 मिनट पहले क्या इंस्ट्रक्शन था वो आप लोगों ने देख लिया। एंड एग्जामिनेशन के समय पे क्या करना है वो है भैया कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टूडेंट शुड नॉट स्विच कैमरा स्क्रीन, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपको एग्ज़ाम के समय पे इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। जो आपका स्क्रीन है वहीं पे रहना है, जब तक सबमिट नहीं हो जाता आपके स्क्रीन से आप हटना मत, इधर उधर मत करना, ठीक है। यही बोला गया है, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ जेन्युइन कनेक्टिविटी इशू प्रॉक्टर में अलाउ टू रिज्यूम एग्जाम वंस की कनेक्टिविटी का इशू रह सकता है, कि हो सकता है कि कैंडिडेट के केस में जेन्युइन इशू हुआ था, ठीक है, इंटरनेट का। इन दैट केस एक बार के लिए एक्सेप्शन दे सकते हैं, ठीक है, इन्विजिलेटर। बट हर बार ऐसा होगा, 2-3 बार सेम चीज़ हो रहा है तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। मिनिमाइजिंग ब्राउज़र विंडो विल ऑल्सो टर्मिनेट योर एग्ज़ाम। तो अगर आपने आपका जो विंडो है उसको मिनिमाइज़ कर दिया फिर भी वो जो आपका एग्ज़ाम है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो वही बात है कि आपको प्रॉपर आपकी स्क्रीन में रहना है, इधर उधर नहीं करना है। इफ़ द एग्ज़ाम डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑफ एनी कनेक्टिविटी इशूज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू री लॉग इन इमीडिएटली बाई यूजिंग द सेम लॉग इन क्रेडेंशियल। अगर किसी तरह डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, डिसकनेक्टेड हो जाता है, तो आपको तुरंत ही फिर से लॉग इन कर लेना है सेम जो आईडी पासवर्ड है उसको यूज़ करके, ठीक है। 3 नंबर पे यही बोला गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक भी समय आपको वेस्ट नहीं करना है, तुरंत ही लॉग इन कर लेना है। आप गायब रहोगे, ठीक है, लॉग इन लॉग आउट हो गया या फिर कनेक्टिविटी के इशू के वजह से आप लॉग आउट हो गए, डिसकनेक्ट हो गया, तो फिर बहुत लंबे समय तक अगर आप लॉग इन नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो सकता है, तो तुरंत ही आप लॉग इन कर लेना। कैंडिडेट्स कैन रिज्यूम टेस्ट फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट, ठीक है। जब भी आप ऐसा हो जाता है जैसे कनेक्टिविटी इशू के कारण आपका जो पोर्टल था वो लॉग आउट हो गया या फिर आप डिसकनेक्ट हो गए, तो जहाँ पर आप छोड़ा था वहीं से आपका जो बाद वाला चीज़ है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। जहाँ पर आप सेव करके रखें, जितना भी आप दे के रखें तो वहीं से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि भैया मेरा सब कुछ चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ सेम एज इट इज़ जो आप पहले दिए थे, जितना भी आप सेव करके रखें वो सारी चीज़ रहेंगे, जितना भी आपने अटेम्प्ट किया था वो सेव रहेगा, ठीक है। सेव्ड आंसर विल इंक्लूडिंग एग्जाम रिमेनिंग टाइम विल बी सेव्ड इन द सिस्टम ऑटोमेटिकली। सब कुछ वो सिस्टम में रहेगा, ठीक है। जितना भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जो भी आंसर दिए थे, सब कुछ रहेगा एज इट इज़। जो भी आपने बुक मार्क करके रखे होंगे वो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज़ हिज और हर टेक्स्ट बुक, कोर्स नोट, कोई भी टेक्स्ट बुक्स, कोर्स नोट वगैरह आप यूज़ नहीं करोगे एंड कोई और नहीं रहेंगे एंड किसी से आप हेल्प नहीं लोगे, ठीक है। इसके ऊपर बिलीव करके वो लोग आपको एग्ज़ाम देने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बता रहे हो कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, ठीक है, बट आपके ऊपर है। बाकी आप जो करना चाहो, ठीक है, अपने रिस्क में कर सकते हो, बट स्टिल जो गाइडलाइंस है मैंने बोल दिया भैया, ये सारी चीज़ें नहीं करने हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, कोई भी पर्सन नहीं रहना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट कीप इन माइंड दैट इन्विजिलेटर, ठीक है। तो आपका जो इमेज है वो रिमोट इन्विजिलेटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा एंड देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली एडवाइज किया जाता है दैट द कैंडिडेट डज नॉट लीव द सीट ड्यूरिंग द टेस्ट। तो आप जो भी टेस्ट चल रहा है तो अपना जो सीट है, मतलब आप कैमरा लेके बैठे हो, फिर कैमरा को ढक दिए, बंद कर दिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप सीट छोड़ के चले गए, ठीक है। तो आपका जब फ़ोन में कर रहे हो आपका कैमरा आपके फेस के तरफ है, वैसे आप बैठे रहना शांति से, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि भैया थोड़ा हिल भी नहीं पाएंगे, हिल पाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है, बट मेक श्योर कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो आपके फेस की तरफ ही रहे, ऐसा नहीं कि इधर उधर हो रहा है, ठीक है, फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि आपका इमेज रिकॉर्ड किया जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा। Such behavior will immediately record as a violation and exam will be suspended. And ये अगर ऐसा हुआ, आप छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए इन द सेंस कि आपका फ्रंट कैमरा में आपका फेस नहीं दिख रहा है, ब्लैक हो गया, ब्लर हो गया, ठीक है, आप नहीं दिख रहे हो, तो इसको माना जाएगा आप सीट छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इन दैट केस रिकॉर्ड हो रहा है और आप नहीं हो, तो उसको वायलेशन, एग्ज़ाम का वायलेशन माना जा सकता है। एंड उनके पावर, उन वर्कआउट अथॉरिटीज़ के पास पूरा पावर रहेगा आपका एग्जामिनेशन, आपका कैंडिडेचर टर्मिनेट करने का, सस्पेंड करने का, ठीक है भैया। तो ये है पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें। एंड इफ़ कैंडिडेट रिसीव्स और एक्सेप्ट एनी फोन कॉल्स और ओपन एनी अदर नोटिफिकेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल ऑल्सो कंसिडर एज अ वायलेशन। जैसे मैंने पहले बोला कि कॉल्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं लेने हैं, उसका भी एग्ज़ाम का वायलेशन माना जाएगा। स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द एग्ज़ाम विद इन द टाइम फ्रेम अलॉटेड फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम के लिए आपका टाइम फ्रेम अलॉट किया है उसी में आपको रहना है, उसी के अंदर आपको लॉग इन करके सबमिट करना है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि टाइम ही नहीं है, टाइम के बाद जाके आप लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन नहीं होगा। जो टाइम फ्रेम दिया गया है, मतलब 11 बजे से लेकर 12 बजे, इसके बीच में ही आपको एग्ज़ाम देना, लॉगिन करना है। कोई भी दिक्कत होता है फिर से लॉगिन करके, तुरंत लॉगिन करके आपको। एंड इसके बाद क्या बोला गया भैया, द सिस्टम वुड पॉप अप एन अलर्ट बिफोर लास्ट 15 मिनट्स ऑफ एग्जाम ड्यूरेशन। तो लास्ट के जो 15 मिनट होगा वहाँ पर एक आपको अलर्ट दिया जाएगा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और 15 मिनट आपके पास बाकी है, ठीक है। वो अलर्ट भी आपको मैकआउट की तरफ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नो वॉशरूम ब्रेक्स एंड स्नैक ब्रेक्स आर परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो वॉशरूम के लिए कि भैया मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं जा सकता हूँ क्या, ये चीज़ परमिटेड नहीं है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एंड कोई स्नैक ब्रेक्स, ठीक है, कुछ खाना है, उसका भी ये परमिशन यहाँ पर नहीं है इस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप स्नैक ब्रेक लेते हो तो इसका मतलब आप सीट छोड़ के चले जा रहे हो, वॉशरूम के लिए जा रहे हो, फिर भी तो आप सीट छोड़ के चले जा रहे हो, तो उसका क्या मतलब होता है, वायलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। जो उनके पास पूरा प्रॉपर ये पावर रहेगा कि आपका जो कैंडिडेचर है वो सस्पेंड या फिर टर्मिनेट कर सकते हैं एज़ पर इनका जो CBT मैनुअल है, ठीक है भैया। तो सारी चीज़ें मैंने बोल दिया, जितना भी आपका गाइडलाइंस वगैरह है। बिफोर द एग्जामिनेशन क्या करना है, 15 मिनट पहले आपको बैठ जाना है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना है, और भी अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी जितने हैं। एंड इंटरनेट स्टेबल कैसे रख सकते हो, क्या क्या यूज़ कर सकते हो, लाइट्स कैसे रहने, तो सब कुछ मैंने शेयर कर दिया। आई होप अभी भैया सब कुछ आइडिया आपको मिल गया है। स्टिल अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भैया। एंड उन्होंने आपका एग्ज़ाम के लिए विश भी कर दिए यहाँ पर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड यहाँ पे जो भी कॉमन FAQ रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह, इज इट नेसेसरी टू अटेंड अ मॉक एग्जाम सेशंस, ठीक है, जो मैंने बोल दिया था, ठीक है। येस इट इज़ मैंडेटरी। एंड व्हाट इज़ द सेटिंग्स टू बी डन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो क्या करना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, क्रोम ब्राउज़र का जो था टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को करने हैं। कैन स्टूडेंट मेक और रिसीव फ़ोन कॉल्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने बोल कर रखा है ये सारे वायलेट करेंगे एग्जामिनेशन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो उसका क्या होगा, फिर जो भी एक लिमिट है, ठीक है, वार्निंग का लिमिट, वो लिमिट क्रॉस करके तो फिर आपको जो लॉगिन पोर्टल से उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल वो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। देन जाके आपका जो भैया लॉगिन करने का जो ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, रैंक कार्ड अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगे। देन नंबर 4 पे कैन स्टूडेंट यूज़ एनी अदर एप्लीकेशन, नहीं भैया नहीं कर सकते, ठीक है, वही सेम चीज़ नहीं कर सकते, उन्होंने बोल के रखा है। एंड व्हाट एक्शन कॉज सिस्टम वार्निंग्स एंड टर्मिनेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्या क्या चीज़ें हमारे वार्निंग्स आ सकते, टर्मिनेट कर सकते एग्जामिनेशन को, जैसे इधर उधर करना, कॉल रिसीव करना, फिर ठीक है, अदर ऐप को यूज़ करना, फिर जो भी आपके
कंट्रोल ऑल्ट और F5 की, ठीक है। देन ब्राउज़र का रिफ्रेश बटन को यूज़ करना, ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर देना। ऑल एप्लीकेशन ऑन द डिवाइस मस्ट बी क्लोज बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। किसी और अदर एप्लीकेशन का पॉपअप आ रहा है, ये सारी चीज़ क्या करेंगे भैया, जो हमारे एग्ज़ाम के समय पे वार्निंग्स दे सकते हैं। एंड 3-4 वार्निंग्स आ गए, फिर आप नहीं सुने तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट यू टू ऑल डिसेबल ऑल नोटिफिकेशन ब्राउज़र पॉपअप बिफोर स्टार्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप ये सारी चीज़ें बंद कर देना। एंड नंबर 6 पे क्या पूछा गया भैया, इफ़ द ऑनलाइन एग्जाम्स गेट स्टक ड्यूरिंग द एग्जाम व्हाट शुड आई डू। अगर स्टक हो जाते तो क्या करना चाहिए, स्टूडेंट कैन रीसेट देयर डिवाइस एंड लॉग इन विद द सेम क्रेडेंशियल। मतलब क्या है भैया, आप फिर से उसको क्या करना, फिर तुरंत ही आप क्या करना, उसको रिफ्रेश करके क्लोज कर देना, फिर से आप तुरंत ही लॉग इन कर देना, ठीक है। ये 1 बार 2 बार माना जा सकता है एज एन केस ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। जेन्युइन केस के हो सकता है, जेन्युइन केस हो सकता है स्टूडेंट के केस में। तो एक्सेप्शन देखिए 1-2 बार अलाउ कर सकते, बार बार सेम चीज़ हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भैया। कैन आई चेंज द डिवाइस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, येस यू कैन चेंज योर डिवाइस, लॉग इन विद द सेम क्रेडेंशियल। तो आप डिवाइस चेंज कर सकते हो, एक डिवाइस से अगर नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है तो आप डिवाइस तुरंत चेंज करके दूसरे डिवाइस में कर सकते हो। कैन आई यूज़ ऑफिस लैपटॉप फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन, तो ये ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस लैपटॉप्स subscribe have restriction will not allow to access all sites, so it needs to be avoided टेस्टेड एडवांस, ठीक है। तो अगर आप ऑफिस किसी कोई भैया दीदी या फिर पापा का मम्मी का ऑफिस का लैपटॉप है तो वो यूज़ करना चाहते हो, तो ऑफिस का लैपटॉप क्या होता है, सारे होते हैं डिफरेंट साइट्स को, उसको वहाँ से जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि वो जो मैकआउट का लिंक है वो एक्सेस करा जा रहा है उससे। अगर हो जा रहा है तो आप एट व्हाट टाइम शुड द स्टूडेंट लॉग इन टू द एग्ज़ाम सिस्टम, ठीक है, कौन से टाइम में करना चाहिए, बिफोर 2 minutes बिफोर द शेड्यूल टाइम, ठीक है, 2 minute पहले, ठीक है, 2 minute पहले स्टूडेंट आर सपोज टू लॉग इन टू द एग्ज़ाम सिस्टम बिफोर 2 minutes बिफोर शेड्यूल टाइम, फॉर द लेट एंट्रीज आर नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। तो 11:02 हो गया, 11:03 हो गया तो लेट एंट्री हो रहा है, तो ये एडवाइस किया जाता है। ऐसा नहीं कि फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा, बट एडवाइस किया जाता है आप 2 मिनट पहले एग्जाम खुले तो कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। तो आई होप भैया सारी चीज़ क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आई गेस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखे, एंड आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में समझा दिया है। एंड अभी आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, मैंने सारे गाइडलाइंस वगैरह बता दिए। एंड मैं एडवाइस करूँगा कोई माल प्रैक्टिसेस, चीटिंग वगैरह ऐसे की तरफ मत जाइएगा, आप शांति से बैठ के एग्ज़ाम दीजिए, जितना हो पाए आप करिए, ठीक है। ऐसे करेंगे फिर दिक्कत हो गया तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ना मैं अपनी तरफ से कुछ मदद कर पाऊँगा, ना मैकआउट खुद आपको मदद कर पाएंगे। तो ये मैकआउट की तरफ से एडवाइस किया जा रहा है, एंड बाद में आप अपने रिस्क पे जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट आपके रिस्क पे आप कर सकते हो। बट मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह भी है पिछले वीडियो में भी बोल दिया कितना टोटल मार्क्स रहेगा, और यहाँ पर पूरा बोल दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है भैया। एंड सारी चीज़ मैं जितने भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है लर्नपुर के, वहाँ पर मैं लिंक्स वगैरह सब कुछ दे दूँगा, एंड बहुत अच्छे से दीजिए। एंड यही बोलना चाहूँगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैकआउट CET। बहुत अच्छे से दीजिए, बहुत अच्छा रैंक कीजिए, एंड बहुत अच्छे कोर्स लेके अच्छे कॉलेज में जाइए। तो इसी होप के साथ, इसी नोट के साथ आज का वीडियो भैया यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देते रहिए।